हंसी मेरे हाथ में क्या है। वैसे तो हम अक्सर बचपन में ना जब लौंग गवाचा गाना सुनते थे तो मुझे लग रहा होता था कि इस लौंग की बात हो रही है, लेकिन वो दूसरी लौंग थी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको इस्तेमाल करने के तरीके भी हैं। चाहे आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ हो, दर्द हो, या फिर अगर बहुत सारी और चीज़ें, जिनके बाल गिर जाते हैं, कभी आपको कान में तकलीफ़ हो रही है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। लेकिन ख़ास तौर पे इसको तिब्बे नबवी से और तिब की नज़र से देखते हैं, और उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। ये वाला लौंग गवाचा नहीं है ना, ये दूसरा वाली लौंग है। चले जी, आज इसकी बात हो रही है। आगा साहब मुझे बताएं, मैंने अक्सर दांत के दर्द के हवाले से ही सुना है। बचपन से सुनते थे कि अगर किसी बड़े के दांत में दर्द है तो फ़ौरन जी जाओ किचन से लौंग ला के दो, मामू को लौंग दे दो बिकॉज दांत में दर्द हो रही है। इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं इसके, और ये दांत के दर्द में इतनी मुफीद कैसे है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सदियों से दांतों के दर्द के लिए बड़ा मौसर आलाकार है हमारे लिए। और मेरे ज़िंदगी में तजर्बा है इस बात से कि मैंने अक्सर लोगों के रात का 2 बजे फ़ोन आया, आगा साहब बहुत दांत में दर्द है, क्या करें? कोई मेडिसिन घर में नहीं, आप कोई टोटका बता दें, कोई नुस्खा बता दें। आप यकीन करें, इतना एक्सपीरियंस हो गया मेरा इस लौंग के हवाले से कि अगर किसी के दांत में शदीद दर्द हो रहा है 10 मिनट के बाद दर्द ख़त्म हो जाएगा। वो नुस्खा ये है कि 4 से 5 लौंगों को आप हल्का सा खरल कर लें, यानी कि पीस लें उसको। उसको ऐसे ही दबाएंगे तब भी पिस जाएगा। उसके बाद उसमें 3, 4, 5 लीमू के कतरे ये मिला लें, और ये मिलाने के बाद मंजन की तरह से उसको आप ऐसे मांज लें और उसको लगे रहने दें, रिंस ऑफ ना करें। 10 मिनट के बाद वो दर्द कहाँ गया आपको ढूंढना पड़ेगा, ख़त्म दर्द। इतना माशाल्लाह ये पुर असर है। इसके अलावा अगर कहीं कीड़ा लगा है तो यही लौंग साबित हो, उसको ना आप पीसें, साबित लौंग को हल्का सा लीमू के कतरे उस पर डालें और जहाँ कीड़ा लगा है उसी जगह पे उसको फंसा के रख दें, दबा लें। अच्छा। दबा के रखे, जब 15-20 मिनट में वो कीड़े वाला दर्द 15-20 मिनट लेता है, वो चला जाता है। कीड़ा नहीं निकलेगा, कीड़ा तो डॉक्टर से ही निकलेगा, लेकिन वो जो पेन हो रहा है वो रुक जाएगा। सही। अच्छा, अब इसका लोग समझते हैं सिर्फ दांत के दर्द के लिए ही है, नहीं, सर के दर्द के लिए भी है। अच्छा। अब सर के दर्द के लिए कैसे, ये बात मैं बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को बहुत सारी टैबलेट खाकर सर का दर्द जाता था, जब उन्होंने इस लौंग के तेल को, लौंग को इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनका सर का दर्द बगैर टैबलेट के जाने लग गया। अच्छा, इसकी वजह यह है कि इसमें कोई ख़ास एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी है, ये खून को पतला करता है, या फिर इसकी खुशबू से वो सर का दर्द सही होता है? वजह क्या है इसकी? देखिए, इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, कार्बोहाइड्रेट है, और इसमें क्लोराइड है। इसमें बहुत सारे अल्लाह ने ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ डाली हैं जो पेन किलर के साथ साथ हाजमा भी करती हैं, ताकत भी बहुत ज़्यादा सारी जिस्म को देती हैं। मशहूर है ये बात इंटरनेट पे कि 2 लौंग जो हैं वो आधा किलो रेड मीट के बराबर ताकत दे देती हैं। इसीलिए हम अपने तमाम खानों में हज़ारों सालों से ये इस्तेमाल होती चली आ रही है। अब वो मैं सर का दर्द का मैं ज़िक्र कर रहा था कि अगर आप थोड़ा सा लौंग को उबाल कर और उसका पानी जो है खाली कनपट्टियों पे लगा लें। अगर तेल नहीं है, तेल है, लौंग का तेल घर में है, तो तेल आप कनपट्टियों पे, माथे के साइड पे लगाएं। आधे घंटे में आपका दर्द ऐसा जाएगा कि शायद वो 15-20 दिन तक दोबारा नहीं आएगा। मुझे बताएं कि मैंने ये भी सुना है कि लौंग जिगर के तकालीफ में भी बड़ी आजमूदा है। जिगर की तकलीफ़ के लिए भी है सिदरा, और मैदे में जो बदहज़मी होती है उसके लिए भी है। एक ही इस्तेमाल बताऊंगा, जिगर को भी फ़ायदा करेगी, मैदे को भी फ़ायदा करेगी, और अफारे को भी फ़ायदा करेगी। अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद ये होता है कि वो जी कहते हैं तबखीर मैदा हो गया, यानी कि उनका खाना सा ऊपर आ रहा होता है और उनको डकारें आ रही होती हैं, बुरी तरह से लेटते हैं तो वो अक्सर खाने का जो पानी है वो हलक में आ जाता है। फिर उनको खांसी उठती है क्योंकि वो ज़रा थोड़ा सा तेज़ाबी पानी होता है। उसके लिए मैं हल बता रहा हूँ कि 2 से 4 लौंगे हल्की पीसिए, भून कर तवे पे भून कर पीस लीजिए, और पीसने के बाद गर्म पानी में थोड़ा उसको बॉईल कीजिए। उसको जब बॉईल किया आपने 1 गिलास गर्म पानी में, जब आधा गिलास रह गया उसको छान कर, अब लौंग नहीं खानी आपने, पेट में नहीं, उसका पानी खाली आप सुबह दोपहर शाम लीजिए।
जिगर को भी फ़ायदा करता है, अफारे को भी फ़ायदा करता है। और अगर गैसेस हैं और बदहज़मी की वजह से गैसेस हो रही हैं तो उसमें थोड़ा सा एक चुटकी आप सोडा, मीठा सोडा मिला लें आप। आगा साहब, जैसे ही आपने कहा ना कि वो तवे पे उसको भून लें, तो मुझे बचपन याद आ गया जब मेहंदी असली हुआ करती थी और चांद रात पे जब हम मेहंदी लगाते थे तो अक्सर कहते थे नींबू और चीनी का पानी और तवे पे अगेन लौंगों को डाल के उसकी हीक लें तो रंग बड़ा तेज़ आएगा। लेकिन अब वो वाली लेकिन अब वो वाली मेहंदी नहीं होती, अब केमिकल मेहंदी होती है जिसको आप चाहते हैं कि भाई ये जल्दी से छूट जाए। उस वक्त की जो ईद होती थी सिदरा, हाँ। उसमें जब ये भाग दौड़ होती थी और इस टाइप के मुश्किल काम ख़वातीन करती थी और भाइयों से बोलती थी ला के दो भाई हमें फ़ला चीज़। मेरी अम्मा बहुत डांटती थी, यही कह के कि भाई पूरा साल तुम लोगों को लौंग याद नहीं आती, जैसी मेहंदी लगती है उसके बाद अम्मी को आवाज़ें देना शुरू, अम्मी प्लीज़ लौंग डाल दें उसके ऊपर ताकि रंग अच्छा सा आ जाए। अच्छा, मच्छरों का सीज़न आने वाला है, डेंगू का आया हुआ है। मक्खियों के लिए कुछ बता दें। मक्खियों के लिए भी मैंने देखा है कि वो लीमू में ऐसा लगता है कि आप कोई जादू टोना कर रहे हैं, लेकिन आधे लीमू में बहुत सारी लौंगे फंसाकर जो लोग रख देते हैं, क्या वाकई उससे मक्खियाँ भाग जाती हैं? बिल्कुल, मक्खियाँ भी भागती हैं, मच्छर भी भागते हैं उससे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं इसको एक और दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आप अगर इसका तेल है घर में तो आप हाथ पैरों पे लगा लें तो मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। अच्छा, हर जगह हर घर में इसका तेल नहीं होता है। आगा साहब, मैंने घर में किसी को देखा ये नुस्खा करते हुए कि जैसे अभी आप पानी बता रहे थे कि जो कनपट्टी पे लगा ले तो सर का दर्द चला जाए। मेरी एक फ्रेंड ने इसी तरह का ऑर्गेनिक एंटी पेस्टिसाइड बनाया हुआ था, एंटी इंसेक्टिसाइड बनाया हुआ था कि वो इंसेक्ट्स को रिपेल करने वाला है, जिसको आप जैसे कहते हैं ना मस्कीटो रिपेलेंट। उसमें उन्होंने इसी तरह ये लौंग को उबाल कर पानी और उसको छान एक छोटी सी स्प्रे बॉटल में, उसमें एक आध कोई और चीज़ डाली हुई थी, लेकिन अगर अपने ऊपर स्प्रे कर लें तो मच्छर मक्खी करीब नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है ना? पानी बॉईल करके और उसका जो पानी है निचोड़ कर निकाल लें और लौंग को हल्का हटा दें तो स्प्रे करने से, मैं यही कहने वाला था, आपकी माशाल्लाह नॉलेज बहुत अच्छी है। तो इसके अलावा सिदरा में एक चीज़ और बताऊं। सॉरी आगा साहब, इसी को अगर कंटिन्यू करते हुए कि ये सेफ़ है आपकी स्किन पे लगने के लिए भी और इसको एज अ सरफेस क्लीनर भी, जैसे हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि बहुत आपके किचन में मक्खियाँ आ रही हैं या टेबल पे बैठ रही हैं, तो उस सरफेस पे भी कर दें तो वहाँ पे उस पर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसका फ़ायदा मैं और बताता हूँ, लोगों को नहीं मालूम कि नासूर के लिए अब गांव देहातों में कई जगह हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है, दूर होते हैं हॉस्पिटल्स। अब कुछ लोगों के ज़ख़म जो हैं सड़ने लग जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, उसमें से स्मेल भी आती है। बड़ा बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ, आप 4 से 5-6 लौंगे खरल कर लें भून कर, और उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, पिसी हुई हल्दी मिलाएं। हल्दी अच्छी क्वालिटी की आंबा हल्दी हो, आंबा हल्दी लेकर उसको मिला लें और उसको पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ कहीं आपके स्वेलिंग है या ज़ख़म है या फुंसी बन गई है या कोई ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, हल्दी तो हज़ारों सालों से ज़ख़्मों को ठीक करने के लिए मशहूर है, लेकिन इसके साथ जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं लौंग का, सिदरा, मैंने ऐसे ऐसे ज़ख़म फिल होते देखे हैं। मेरे पास एक दफ़ा जद्दा से एक साहब आए, कहने लगे मैं वहाँ इलाज करा चुका हूँ, ठीक नहीं हुआ, यहाँ मैंने उनको इसी टाइप की ये नुस्खा ये वाला बताया, उनका ज़ख़म हिल हो गया। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है जिसके साथ हम ये सेगमेंट फिर क्लोज़ करेंगे। बचपन में जैसे चेचक हो जाती है या फिर चिकन पॉक्स जो निशान छोड़ जाए, बीमारी सही हो गई है, क्या इस तरह के पुराने निशानात जो चेहरे पे अगर पड़े हुए हैं उसके लिए कोई नुस्खा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं उसके लिए अर्ज़ करूँगा, ये जो लौकी गोल कद्दू होता है, गोल कद्दू के छिलके ले लीजिए और जिस तरह तिक्के को भूनते हैं आप सलाद के अंदर, तिक्के को जैसे भूनते हैं वैसे उसको आग पर, कोयलों पर भून लीजिए। जब भून लेंगे वो काले हो जाएंगे, उसके बाद उसका भुरभुरा पाउडर बना लीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच ये लीजिए पाउडर कद्दू के छिलकों का सूखा हुआ और भुना हुआ। इसके बाद 1 चम्मच जैतून का तेल, जैतून का तेल अच्छी कंपनी का लीजिए आप, स्पेन का ले लें, इटली का ले लें। उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद खालिस, शहद खालिस अगर लेना है तो यहाँ पर बेरी के शहद ले लीजिए, वो ज़रा खालिस मिल जाता है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप इसको पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद वहाँ लगा लें जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। आप यकीन करें, ये ऐसा नुस्खा है कि उस प्रॉब्लम को बाआसानी दूर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुराने स्कार्स भी चले जाएंगे, जैसे ऑपरेशन का लोग कहते हैं कि भाई स्टिचेस का निशान है, चीज़ें यानी एटलीस्ट वो हल्दी फेड कर जाएंगे। इसके अलावा लोग फिटकरी से भी ये काम लेते हैं। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये नुस्खा आप आजमाइए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बड़ी ज़बरदस्त तासीर रखी होती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, इनकी अफादियत से हमें आगाह करने के लिए।